इमेजिन करो कि इस प्रेजेंट वर्ल्ड के मैप पे एक ऐसा कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है जिसके सिटीज में घर, स्कूल्स, ऑफिसेज और यहाँ तक के हर तरह की बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन इनमें कोई लोग नहीं रहते, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। इन घरों के बाहर न्यू मॉडल की BMWs और लग्जरी कार्स पार्क्ड हैं, मगर उनके मालिक कई सालों से गायब हैं। I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. Collapse. I want to emphasize this. The biggest issue in 20 years will be population collapse, not explosion. वहाँ स्टॉप पर स्कूल बसेस स्टूडेंट्स का वेट कर रही हैं, पिछले कुछ मिनटों से नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से। और इस पॉइंट पर आपको लग रहा होगा कि मैं आपको किसी मूवी लाइक पोस्ट एपोकैलिप्टिक, जिसके लिए पूरे लंदन को एम्प्टी किया गया था, या फिर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक की स्टोरी सुना रहा हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि अगर कुछ चीज़ों पर ध्यान ना दिया गया तो ये यूरोप का फ्यूचर हो सकता है। यूरोप की फर्टिलिटी रेट 2023 में सिर्फ 1.5 रह गई है, जबकि किसी भी मुल्क की आबादी को स्टेबल रखने के लिए ये कम से कम 2.1 होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि यूरोप बहुत बुरी तरह इस दलदल में फंसता चला जा रहा है। ये डाटा यूरोस्टेट ने 2023 में कलेक्ट किया था, जो कि यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल स्टैटिक ऑफिस है। अगर ये प्रोसेस यूं ही जारी रहा तो कुछ ही डिकेड्स में पॉपुलेशन आधी हो सकती है। सोचो, एक ऐसा सिस्टम जहां हर जनरेशन छोटी होती जाए, तो क्या वो सिस्टम ज़्यादा देर तक सरवाइव कर सकता है? शायद नहीं। आज यूरोप में ज़िंदगी जीने का पैटर्न तकरीबन चेंज हो चुका है। 1970 में शादी करने की एवरेज एज सिर्फ 23 ईयर्स थी, लेकिन आज ये बढ़कर 30 ईयर्स तक पहुंच चुकी है। आज का नौजवान पहले कैरियर बनाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करता है और फिर फैमिली बनाने के बारे में सोचता है, और कुछ अपना फ्रीडम ऑफ लाइफ को देखते हुए अपना लाइफस्टाइल को सब चीज़ों पर तरजीह देते हैं। लेकिन यही छोटे छोटे पर्सनल डिसीजंस यूरोप के लिए मिलकर एक सोशल क्राइसिस खड़ा कर रहे हैं। आज के दौर में हर इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा, और यूरोप में एक बच्चे की परवरिश 18 सालों में तकरीबन 150,000 से 250,000 यूरोस तक पहुंच जाती है। इसमें घर, एजुकेशन, खाना, हेल्थ सब शामिल है। INED फ्रांस की रिसर्च ये क्लियरली शो करती है कि इटली और स्पेन जैसे बड़े मुल्कों में फर्टिलिटी रेट गिरकर सिर्फ 1.2 रह गई है, जो कि दुनिया के सबसे कम रेट्स में शामिल है। इमेजिन करें कि ये एक आम इंसान के लिए कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। इसीलिए बहुत से कपल्स ये डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ एक बच्चे तक ही महदूद रहेंगे। कम किड्स की वजह से यूरोप में एक नेचुरली ट्रेंड आया है, जो कि है एगिंग पॉपुलेशन का। इसका इम्पैक्ट सीधा स्टेट की इकॉनमी पर पड़ता है, क्योंकि काम करने वाले लोग कम हैं और हेल्थ केयर यूज़ करने वाले और पेंशन लेने वाले लोग ज़्यादा हैं। ये इम्बैलेंस पूरे सिस्टम को प्रेशर में डाल देता है। बहुत से लोग इस मसले का हल इमिग्रेशन को समझते हैं। 2022 में यूरोप यूनियन में 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने रेजिडेंसी परमिट लिया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और ये डाटा यूरोस्टेट ने 2023 में पब्लिश किया था। यहाँ पर आप सब यही समझ रहे होंगे कि ऐसा करने से मसला हल हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर सोचें कि ऐसा करने से भी ये लोग पॉपुलेशन डिक्लाइन को पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहे, और ऐसा करने से न्यू चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, जैसा कि कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर्स। तो आपके ख्याल में इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए इमिग्रेशन करना बेस्ट ऑप्शन है या नहीं? अगर यही सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती तो आप इसको कैसे टैकल करते? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आगे जाकर इसका इम्पैक्ट और भी शॉकिंग हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 2100 में यूरोप की आबादी 750 मिलियन से गिरकर 520 मिलियन रह जाएगी, यानी कि तकरीबन 230 मिलियन लोग कम हो जाएंगे। ये एस्टिमेट द लांसेट ने 2020 में पब्लिश किया है। जरा इमेजिन करें, शहर खाली है, स्कूल बंद है और इंडस्ट्री स्लो है। इससे पूरे कॉन्टिनेंट का स्केल चेंज हो जाएगा। और ये सिर्फ यूरोप का मसला नहीं है, ये एक ग्लोबल शिफ्ट का सिग्नल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब इसे बदला जा सकता है या फिर नहीं? कुछ कंट्रीज में इस मसले को हल करने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। जैसे कि जर्मनी में इंटरनेट नाम की एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, जो पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है।
اس اسکیم کی مدد سے برتھ ریٹ میں تھوڑا انکریز آیا ہے، لیکن اس نے پرابلم کو پوری طرح سے سالو نہیں کیا۔ یہ رپورٹ BIB جرمنی نے 2022 میں پبلش کی ہے، جو پاپولیشن ریسرچ کا فیڈرل انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ صرف پیسہ دینا کافی نہیں ہے، مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اب میرے پاس آپ لوگوں کے لیے صرف دو سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ صرف یورپ کا میتھڈ ہے یا پوری دنیا اسی رستے پر چل رہی ہے۔ ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ ان سوالوں کے جواب ہمیں دیں گے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے مل سکیں۔